आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले एनसीपी में खलबली, नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब एक्शन में अजीत पवार। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर, यूपी में सियासी खींचतान। डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू, कास्तीगढ़ इलाके में आमने सामने। क्या जीतन सहनी हत्याकांड का तार पॉलिटिकल विवादों से जुड़ा, डीआईजी का आया बड़ा बयान। यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम। 2 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर कोविड पॉजिटिव। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो बाइडेन ने पहली बार राष्ट्रपति की रेस से हटने को लेकर दिया बड़ा बयान। सोने चांदी की खरीदारी के लिए यह समय सही। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद अब किसे डेट कर रही मलाइका अरोड़ा। और रोहित शर्मा भी सूर्य कुमार यादव को बनाना चाहते हैं T20 का कप्तान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दलों में नेताओं के आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच बुधवार को पीपड़ी चिचवड़ से बड़ी संख्या में पूर्व नगर सेवक अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजीत पवार की एनसीपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं अब इसके बाद अजीत पवार एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। एनसीपी की ये अहम बैठक आज सुबह 8:30 बजे पुणे के सर्किट हाउस में हुई। इस बैठक में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। साथ ही बचे हुए पदाधिकारी भी तुतारी में ना जाए, इस हिसाब से भी सावधानियां बरती जाएंगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि महायुति में एनसीपी के लिए विधानसभा सीट पाने की सभी कोशिशें फेल होने के बाद एनसीपी के पीपड़ी चिचवाड़ इलाके के प्रमुख अजीत गहवाने ने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। रविवार 14 जुलाई को यूपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर नेता को सुना। फिर 16 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले। पिछले 48 घंटों में लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश का सियासी कलेश प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल ये है कि इस सियासी खींचतान का रास्ता प्रधानमंत्री ही निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों की। तब चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ था। इससे पहले 21 नवंबर 2021 को लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दिखा था। तब उन तमाम अटकलों, विरोधियों की तरफ से प्रचलित कहानियों, किस्सों का अंत इन्हीं तस्वीरों ने 2 साल पहले कर दिया था। जिन राजनीतिक किस्सों में ये बुना गया कि लखनऊ से दिल्ली के बीच दरार है, तब विरोधियों को नरेंद्र मोदी ने ही जवाब दिया था। 2 साल पहले पीएम मोदी ने कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार अब कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बल और आतंकी आमने सामने हैं। देर रात 2 बजे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि सेना ने संदिग्ध गतिविधियां देखी। तुरंत तलाशी के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया है कि शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ कास्तीगढ़ इलाके के जदबाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बल दलों पर गोलियां चला दी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर डीआईजी बाबू राम ने बुधवार को एक निजी चैनल से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि काफी हद तक अनुसंधान का काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम बाकी है। कुछ समय और लग सकता है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक काम खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल विवाद में हत्या नहीं हुई है, दूर दूर तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। आगे उन्होंने कहा है कि ब्याज पर पैसा लेन देन का मामला है, मोटरसाइकिल गिरवी रखने का मामला है, जमीन गिरवी रखने का मामला है। जिन लोगों को हमने हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ जारी है। काफी तार आपस में जुड़ रहे हैं।
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो वहीं देश की राजधानी में दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे एनसीआर में भी लोगों को उमस से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी मानसून का झुकाव दक्षिण के तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। बता दें कि आईएमडी ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लास वेगास में शामिल एक सम्मेलन में भाषण से पहले उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें वे संक्रमित पाए गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पेरे ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कोविड निरोधी टीका लगाया गया है, उन्हें हल्के लक्षण दिख रहे हैं। वह डेलावेयर लौट आए हैं, जहां वह आइसोलेट होंगे। प्रेस सचिव ने यह भी बताया है कि इस दौरान वे अपनी सभी कामों को पूरी तरह से निभाते रहेंगे। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की स्थिति पर नियमित अपडेट प्रदान करेगा। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन पर चुनाव रेस से हटने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। डेमोक्रेट्स की तरफ से अगस्त महीने में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाना है और कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ उठ रही आवाजों के बाद वह राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हालांकि बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वह तभी दौड़ से हटने पर विचार करेंगे जब तक डॉक्टर नहीं कह देते हैं कि उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है। साथ ही डेमोक्रेट्स द्वारा रेस से हटने के आह्वान को खारिज करते हुए बाइडेन ने कहा है कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता या फिर डॉक्टर मुझसे कहते कि आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, तो मैं चुनाव से पीछे हटने को लेकर एक बार फिर से विचार करूंगा। शादी विवाह के सीजन पर भले ही कुछ महीने के लिए ब्रेक लग गया हो, लेकिन सोने के रेट पर ब्रेक लगने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में इसके रेट में अभी और उछाल आने की संभावना है। आज सोने के रेट में 850 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। वहीं चांदी में आज कोई उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया है। रेट के हिसाब से चांदी आज स्थिर है, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। पाटलिपुत्र सराफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया है कि लग्न में तो लोग सोने चांदी की खरीदारी अधिक करते ही हैं और डिमांड अधिक होने के कारण सप्लाई चेन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण रेट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि बाजार विश्लेषकों की माने तो जल्द ही फिर से सोने चांदी की कीमतें आसमान छूती नजर आएंगी। बॉलीवुड की फिटनेस आइकॉन मलाइका अरोरा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। पिछले काफी वक्त से तो मलाइका अरोरा लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। ब्रेकअप रूमर्स के बीच कपल कई बार क्रिप्ट पोस्ट भी शेयर कर चुका है। हालांकि दोनों में ऐसे किसी ने भी अभी तक अपने ब्रेकअप रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इन सब के बीच मलाइका की एक मिस्ट्री मैन संग स्पेन में क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। मिस्ट्री मैन संग तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मलाइका की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है। बता दें कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के रूमर्स के बीच मलाइका अरोरा फिलहाल स्पेन में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। भारत की टी20 टीम के कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज है। कप्तानी के लिए सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का नाम सबसे आगे है। सूर्यकुमार यादव को कप्तानी के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से ही नए कप्तान की तलाश जारी है। पहले तो हार्दिक पांड्या को अगला कप्तान माना जा रहा था, क्योंकि वह टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के डिप्टी रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम का अगला कप्तान बनाया जाएगा। हार्दिक पांड्या की फिटनेस और उपलब्धता उन्हें कप्तान न बनने की सबसे बड़ी वजह बता रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हार्दिक का खराब फिटनेस रिकॉर्ड उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है।